2015 में जब उन्होंने जन अधिकार पार्टी अपनी बनाई थी पप्पू यादव ने, उस वक्त भी कहीं ना कहीं लालू यादव की नज़रों में आ गए थे पप्पू यादव, और इसी बात से जो है पप्पू यादव डरे हुए थे, तभी उन्होंने लालू यादव से मुलाकात। पप्पू यादव जो इतना उन्होंने रायता फैलाया और जिस तरीके से वो नामांकन भरते हुए नजर आए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो पूर्णिया सीट इतनी आसानी से मुकेश सहनी जो साफ कहते हुए नजर आए हैं कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और वह खुद उप मुख्यमंत्री के पद पर नजर आएंगे। तो जाहिर है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का जो फैसला होगा उसी फैसले की तरफ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 4 अप्रैल को बिहार में दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल होता हुआ नजर आया था। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया थी और पूर्णिया पर बड़ा घमासान देखने को मिला था। पूर्णिया पर जहां 3 अप्रैल को ही बीमा भारती ने नामांकन दाखिल कर दिया था आरजेडी की तरफ से, तो वही पप्पू यादव 4 अप्रैल को निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए थे। उसके बाद आरजेडी पर हमला साधते हुए देखे गए, लेकिन रोते रोते ये भी कहते हुए नजर आए थे कि महागठबंधन से कहीं दूर नहीं जाने वाला हूं, कांग्रेस का मरते दम तक हिस्सा बना रहूंगा। ये बातें पप्पू यादव द्वारा कही गई थी। लेकिन अब पप्पू यादव का क्या, क्योंकि 8 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया है, लेकिन एक दिन बच चुका है और पप्पू यादव का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो क्या पप्पू यादव बैकफुट पर नहीं जाने वाले हैं? तो क्या बीमा भारती जाती हुई नजर आएंगी? पप्पू यादव के समर्थन में अब कौन कौन उतरता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं, लेकिन वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी जो अभी महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, तो क्या वो पप्पू यादव का समर्थन करते हुए नजर आएंगे या फिर बीमा भारती को अपना सहयोग देते हुए दिखाई देंगे? अब मुकेश सहनी को लेकर भी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि 3 सीटें यहां पर उन्हें मिल जाती हैं। 3 सीटें मिली हैं और पप्पू यादव को एक भी सीट नहीं दी जा रही थी। तो क्या मुकेश सहनी कोशिश करेंगे कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर ली जाए और यहां पर पप्पू यादव को भी सीट दिलवा दी जाए? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है सिराज, मेरे साथ मौजूद है। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, मुकेश सहनी की बात करेंगे, 3 सीटें उन्हें मिल जाती हैं और 3 सीटों की ही कहीं ना कहीं उनकी मांग थी, लेकिन पप्पू यादव को एक भी सीट नहीं मिलती। निर्दलीय नामांकन दाखिल पूर्णिया से करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है, मुकेश सहनी सहयोग देते हुए पप्पू यादव का नजर आ सकते हैं या फिर बीमा भारती को सहयोग देते हुए नजर आएंगे? जी, मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव को मुकेश सहनी जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आएंगे, और बीमा भारती को जरूर समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त देखें तो बिहार में इंडिया गठबंधन के अगर प्रमुख कोई है, यानी बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की ओर से, तो वो है आरजेडी। और किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी जो है वो नहीं चाहेंगे कि वो लालू यादव की नज़रों में आए और कहीं ना कहीं आरजेडी से पंगे लें, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा पप्पू यादव को लेकर जो खबरें चल रही हैं, ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये सिर्फ लड़ाई सीटों की नहीं है। जब इससे पहले भी 2015 में जब उन्होंने जन अधिकार पार्टी अपनी बनाई थी पप्पू यादव ने, उस वक्त भी कहीं ना कहीं लालू यादव की नज़रों में आ गए थे पप्पू यादव, और इसी बात से जो है पप्पू यादव डरे हुए थे, तभी उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की अपनी पार्टी को विलय करने से पहले। तो कहीं ना कहीं उस वक्त इनकी क्या चर्चा हुई वो एक अलग बात है, लेकिन जब इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद पूर्णिया सीट की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव एक बड़ा चेहरा है और इसी के चलते आरजेडी एक बड़ी पार्टी भी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लालू यादव के सामने बेबस नजर आई, और पप्पू यादव जिस उम्मीद में थे, एक झटके में जो है कहीं ना कहीं लालू यादव ने उनके सपने को तोड़ दिया। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने सपने को तोड़ा जरूर है, लेकिन उम्मीदें अभी भी बाकी नजर आती हैं। उम्मीदों की बात करें तो अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चर्चा कर लें, तो चिराग पासवान जमुई से सांसद थे, लेकिन हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि अपनी सीट बदलते हुए नजर आए। अगर पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा ही रहना चाहते हैं तो पूर्णिया की हट उन्हें छोड़ देनी चाहिए, किसी और सीट पर दावा करना चाहिए। लेकिन क्या पप्पू यादव ऐसा करते हुए नजर आ सकते हैं? माही मेरे साथ मौजूद है, माही से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पप्पू यादव किसी और दूसरी सीट पर अपनी सहमति जताते हुए नजर आएंगे, या जो वो बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, तो उसी पर ही टिके रहेंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनको पहले जब लालू यादव से वो मिले थे तो उनको मधेपुरा सीट के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन वो उस चीज़ के लिए माने नहीं। उन्होंने बोला मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव जो इतना उन्होंने रायता फैलाया और जिस तरीके से वो नामांकन भरते हुए नजर आए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो पूर्णिया सीट इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। और जिस तरीके से वो बताते नजर आए कि बीमा भारती के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, कांग्रेस को वो वहाँ राहुल गांधी की जमीन खड़ी करना चाहते हैं, उनको पीएम बनाना चाहते, पूर्णिया में उनको जीत दिलाना चाहते, तमाम तरीके की वो जो बयानबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन साफ तौर पर उनका यही कहना था कि पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव अब आने वाले समय में अभी भी नहीं लगता कि पूर्णिया सीट छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो समझ लीजिए महागठबंधन को एक तरीके से कह लीजिए हार्म पहुंचाते हुए नजर आएंगे और बीजेपी को जाहिर तौर पर फायदा भी पहुंचाएंगे। देखिए बिल्कुल, पप्पू यादव यहाँ पर शर्तें जो रख रहे हैं वो पूर्णिया के लिए है, लेकिन बीमा भारती एक और बड़ा दावा करती हुई नजर आती है। बीमा भारती की बात करें तो वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को लेकर उनका ये कहना है कि जल्द मुकेश सहनी बीमा भारती के लिए यानी उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे, रोड शो भी करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन क्या मुकेश सहनी ऐसा कदम उठा सकते हैं? प्रांशी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। प्रांशी, क्या लगता है कि बीमा भारती का ये बयान सामने आया है कि रोड शो मुकेश सहनी उनके समर्थन में करते हुए देखे जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, मुकेश सहनी फिलहाल तेजस्वी यादव के साथ आ चुके हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बीमा भारती को टिकट दिया है, तो जाहिर है कि मुकेश सहनी को बीमा भारती का ही समर्थन करना पड़ेगा। चुनावी प्रचार के दौरान वह बीमा भारती के साथ ही नजर आएंगे और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो साफ कहते हुए नजर आए हैं कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और वह खुद उप मुख्यमंत्री के पद पर नजर आएंगे। तो जाहिर है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का जो फैसला होगा उसी फैसले की तरफ मुकेश सहनी जाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुकेश सहनी यहाँ पर वो फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं जो लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं उन्हें देते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक और अगला सवाल ये रहेगा कि बीमा भारती अब तक अपने आप को लेकर ये कहते हुए नजर आ रही थी कि आरजेडी के साथ जुड़ने का फैसला उनका बहुत पहले से था। बीमा भारती ये भी कहती हुई नजर आई हैं कि पूर्णिया से वो जीतेंगी भी जरूर। यहाँ पर ये भी बड़े दावे बीमा भारती करती हुई नजर आई थी कि पप्पू यादव उनके बड़े भाई हैं। तो क्या बीमा भारती अपने बड़े भाई के लिए सीट कुर्बान करती हुई नजर नहीं आ सकती है? क्या लगता है प्रांशी कि बीमा भारती को कुर्बान नहीं कर देनी चाहिए पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए? देखिए, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बीमा भारती इस सीट को कुर्बान करती हुई नजर आएंगी। लालू यादव ने पूरे ही भरोसे के साथ उन्हें टिकट दिया है, चुनाव चिन्ह दिया जा चुका है उनको इस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का। और पप्पू यादव जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आए हैं और वह साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का साथ वह नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बीमा भारती अब कुर्बानी देंगी। बीमा भारती जिस तरह से कह रही है कि मुकेश सहनी का भी उन्हें साथ मिलेगा, इससे आने वाले समय में यही देखा जाएगा कि बीमा भारती ही इस सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। देखिए बिल्कुल, अगर बीमा भारती ने दावा कर दिया है तो अब यहाँ पर आखिरी फैसला पप्पू यादव के लिए यही रहता है कि निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है तो अब कांग्रेस पार्टी आपको निष्कासित करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पहले ही अल्टीमेटम कांग्रेस पार्टी की तरफ से दे दिया गया था। अब यही देखना होगा कि आज क्या कोई बड़ा फैसला पप्पू यादव के जरिए लिया जा सकता है। क्या एक बड़ी मीटिंग हो सकती है आरजेडी के तहत? कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, उसमें पप्पू यादव भी शामिल होते हुए नजर आए। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या पप्पू यादव को ही मिलनी चाहिए थी पूर्णिया सीट? कांग्रेस पार्टी ने भी दगाबाजी पप्पू यादव के साथ की है। क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।